अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। आज मैंने ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड साहब से फरमाइश की थी ब्लो-टू लेके जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उधर चक्कर नहीं लगा, और उधर चक्कर लग जाता है ना तो ऐसा लगता है कि आंखों को ठंडक मिल गई है। जाना तो ग्रोसरी स्टोर चाहिए था, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं प्याज और टमाटर दोनों ही नहीं थे, और खाना भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। बट फिर भी मैंने अपने हस्बैंड साहब से रिक्वेस्ट की कि नेस्टो हम कल चले जाएंगे और आज जो है ना बस ब्लो-टू चलते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। अच्छा, उन्होंने हमें इतना जल्दी में रेडी करवाया कि फटाफट रेडी हो जाओ और अपने किसी ऑफिस के काम से इमरजेंसी में निकल गए कि मैं जो है ना बस थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे एक काम आ गया है। और जो ये वाला इंतज़ार होता है ना, ये ख़त्म ही नहीं होता है, इतना लंबा लग रहा होता है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है वो अपने काम से फ्री होके आए थे। इतनी देर में मैंने बस साहिल के लिए फ़्राइज़ बनाए, थोड़े ज़्यादा ही बना लिए थे क्योंकि तकरीबन 8 तो बज रहे थे। मुझे भी भूख लगी हुई थी तो मैंने भी थोड़े बहुत खा लिए थे। अब मुझे ग्रोसरी शॉपिंग बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। मंथ में तो अच्छी लगती है कि मंथली आप चले गए, लेकिन अगर आपको वीकली जाना पड़े ना तो वो मुझे बहुत बुरी लग रही होती है। लेकिन एक हाउसवाइफ के दिमाग में अपना किचन ही चल रहा होता है कि खाने में क्या पकेगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ना सेक्शन में आई थी वेजिटेबल वाले, ताकि मैं प्याज और टमाटर तो लूँ और नेक्स्ट डे दोपहर के लिए कुछ बन जाए खाने में। जितना भी आप चाहो लेकिन आप किचन से भाग नहीं सकते, आई फील लाइक। अच्छा, मैं सोच के ये आई थी कि मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन में जाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि मेरा जो है पिछले दिनों एक कप भी टूटा है, दूसरा मुझे जो है वो कॉफ़ी के लिए वो भी मेरा कप से टूटा हुआ है, वो भी ख़रीदना था, लेकिन क्रॉकरी सेक्शन में ही जाना भूल गई। शुक्र मुझे ये याद आ गया कि मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी और रिमूवर नहीं था, तो बस मैंने एक नेल पेंट रिमूवर लिया। उसके बाद ऊपर वाले सेक्शन में से मुझे आहिल के लिए स्लीपर्स चाहिए थी, जो कि इतना मैंने एक एक चप्पल उसके पाँव में डाल के देखी, कोई शेप अच्छी नहीं थी, कोई साइज़ नहीं था। जबकि ब्लो-टू में इतनी वैरायटी होती है, लेकिन आहिल के लिए उसके बावजूद कोई भी स्लीपर नहीं समझ आई। ये शर्ट मुझे इतनी क्यूट लगी तो मैंने बस ये ले ली थी। ऐसा ही होता है कि जो चीज़ आपको लेनी नहीं होती ना वो ही आप ले लेते हो, और जो चीज़ें चाहिए थी वो तो मिली ही नहीं। घर आते आते तकरीबन 9:30-10 बज गए थे, तो इसलिए खाना तो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैंने हलवा क्योंकि बनाया हुआ था एक दिन पहले, तो बस इसको गर्म किया। अच्छा, वैसे मुझे हलवा नहीं पसंद, इतना खाती नहीं हूँ मैं, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है किसी भी किस्म का हलवा हो, गाजर का हो या सूजी का हो, तो मैंने भी बनाया हुआ है। तकरीबन ये 4-5 दिन चल जाता है, और बस गरम कर के खाते रहते हैं हम लोग दोनों मिलके। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ लंच। और आज मैं बना रही थी अंडे चने का सालन। चने मैंने कुछ दिन पहले ही बॉईल किए हुए थे, तो शुक्र है वो रखे हुए थे, तो बस जल्दी से मैंने ग्रेवी बनाई। ये सबसे आसान चीज़ होती है, मतलब प्याज और टमाटर को भून लो मसाले डाल के, और उसमें चने डाल दो, साथ में अंडे बॉईल करके डाल दो। आज हमारा नेस्टो जाने का भी प्लान था, क्योंकि मुझे मीट वगैरह लेना था, तो इसलिए बस नेस्टो से ये होता है कि मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ लंच रेडी हो गया था, यही हमने रात में आके भी खाना होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। सुबह में खाना बनाओ तो उससे ये एक आसानी हो जाती है कि आपकी रात की टेंशन ख़त्म, और सारा दिन बहुत ही ईजी गुजरता है। काफ़ी सस्ता लगा हुआ है। आज मैं आप लोगों को मेरी पर्सनल फ़ेवरेट चीज़ें बताऊंगी जो मैं ग्रोसरी में लेती हूँ हर दफ़ा। चावलों में मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के राइस पसंद हैं, और ये आज ऑफ़र में लगे हुए थे, बहुत अच्छी ऑफ़र में लगे हुए थे, तो मैंने ये लिए। मुझे बिरयानी मसाले चाहिए थे, मैंने वो लिए। बिरयानी मसालों के बहुत ऑप्शन हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हम लोगों को शान के लगते हैं, तो मैं शान का बॉम्बे बिरयानी ज़रूर लेती हूँ, और अगर मुझे कुछ डिफरेंट करना होता है तो मैं कराची बिरयानी का लेती हूँ। घी तो यहाँ पे सभी अच्छे हैं, अरीज भी अच्छा है, मिस्टर शेफ़ भी अच्छा है, हाफ़ा भी अच्छा है, तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ अरीज का। उसके अलावा मुझे चाहिए था ये पैनकेक मिक्स, जो कि मैं अलाई का यूज़ करती हूँ। ये मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, इसलिए मैंने पहले से ही ले लिया ताकि ख़त्म हो भी जाए तो मसला नहीं हो। उसके अलावा मैंने कोकोनट मिल्क लिया था, मेरी लिस्ट में है कि मैंने खाओ से बनाने हैं।
और खाऊ से में कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए वो भी डाल दिया मैंने। उसके अलावा लेनी थी फ़िश हम लोगों को पर्सनली शहरी या सुल्तान पसंद है, तो वही हम लेते हैं, जबकि यहाँ किंग फ़िश ऑफ़र में लगी हुई थी। बट हमारी फ़र्स्ट चॉइस शहरी होती है, क्योंकि उसमें कांटा ना बिल्कुल सेंटर में होता है, तो ईज़िली निकल जाता है और ईज़िली आप फ़िश खा सकते हो। जैसे मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल चॉइस शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी मुझसे कमेंट में पर्सनल अपनी चॉइसेस शेयर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने सोचा था कि हम पाए भी लेंगे, एक ही पाया मतलब, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना बड़ा लगा हुआ था साइज़ में, और मुझे थोड़ा सा इशू होता है पतीले का, पतीले में नहीं आता, फिर हम 2 ही लोग हैं, तो इसलिए पाया हमने स्किप कर दिया। वरना मेरी इस दफ़ा की लिस्ट में मीट में यही था कि मैं फ़िश ले लूँगी, पाया ले लूँगी और बोनलेस चिकन ले लूँगी, तो ये हमारा 2 वीक्स तक पूरा हो जाएगा। मीट शॉपिंग तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक दफ़ा कुछ ले लिया तो दूसरी दफ़ा चेंज करके कुछ ले लिया, सब एक साथ नहीं लेती, क्योंकि एक तो फ्रीज़र में भी नहीं आता, दूसरा ये कि जो है वो फिर बजट से भी आउट जा रहा होता है। इसलिए आजकल क्योंकि सीज़न विंटर है, तो इसलिए बस फिर उसी हिसाब से चीज़ें लेते हैं। इसके अलावा हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे होते हैं इस सीज़न में, क्योंकि वही तो सीज़न में खाने के लिए होती हैं। तो बस इस तरह से शॉपिंग करते हैं कि बजट में रहते हुए आप किस तरह से आप बजट अपना कंट्रोल करो, और जो है वो अपनी क्रेविंग्स भी सारी पूरी करो जो विंटर के अकॉर्डिंग होती हैं। हाफ़ ग्रोसरी तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही की थी, लेकिन उसके बाद उनको वही अचानक वाला काम आ गया था, तो वो चले गए थे। बाकी मैंने जो है कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह लिए, और ये कोको बटर की मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है निविया के इस फ्लेवर की, तो मैंने ये भी लिया कि ये भी ट्राई करना है, क्योंकि ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है, और हैंड्स पे मुझे वैसलीन नहीं समझ आती, लेग्स पे तो ठीक रहती है लेकिन हैंड्स पे नहीं अच्छी लगती। उसके बाद मैं ऊपर वाले सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पे बस आपने जितना इग्नोर करो उतना अच्छा होता है, लेकिन यार इग्नोर नहीं होता ये सेक्शन हम लड़कियों से। और ये जो कॉर्ड सेट लगे हुए ना, ये 1.5 रियाल के लगे हुए थे, लेकिन मैंने बहुत अपने दिल को संभाला कि नहीं, ये जो है ना एक वॉश के बाद श्रिंक हो जाते हैं, तो नहीं लेना है। लेकिन ये जो सॉफ्टी सा मटेरियल था ना, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने ले ही लिया। मुझे नहीं लगता कि ये वाला फैब्रिक श्रिंक होता है, आप लोग मुझे बताना कि क्या ये वाला फैब्रिक भी श्रिंक होता है या नहीं होता है। और बस इसी के साथ मेरी सारी शॉपिंग भी डन हो गई। मैंने यहाँ से स्वीट कॉर्न भी ले लिए, और ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो आपने करना है इसको लाइक, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने करना है इसको सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।